बच्चों कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री यूरेका चैनल में। और मैं अमित कुमार शर्मा। क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर है 2021 का, कोरोना के बाद जो सैम्पल पेपर आया है, यानी 30% सिलेबस कट के जो कम किया गया है, उसके बाद जो सैम्पल पेपर है किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, उसमें आपको हम जो क्वेश्चन थे सेक्शन ए के वो डिस्कस करा चुके हैं। और अब सेक्शन ए का ही जो 18th क्वेश्चन है, यानी 14 तक डिस्कस करा चुके थे पिछली वीडियो में हम, और अब 18 जो क्वेश्चन है वो भी सेक्शन ए में है, क्योंकि 1 से लेके 20 नंबर तक। और एक चीज बताई थी हमने कि 17 से लेके और 20 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, वो उसमें 5 पार्ट होंगे और 4 करने हैं। तो इसी तरह से 18 नंबर में ये 5 पार्ट दिए गए हैं। और देखिए इसमें एक पैराग्राफ दिया है सैंपल पेपर में। पैराग्राफ क्या है? ये चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 5 से है। इसमें जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट को जो अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में, उसमें ट्रेंड के बेस पर दिया गया है कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या फर्क पड़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ता है, डाउन द ग्रुप या लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो इसी टाइप से देखिए मेटेलिक कैरेक्टर, यहां देखते हैं हम कि मेटेलिक कैरेक्टर की रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 18 यानी 1 से लेके 5 तक पार्ट हैं और उसमें आपको बताना है, आंसर देना है। तो मेटेलिक कैरेक्टर पे है ये। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना ज्यादा लूज करता है एलिमेंट, वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होता है। और द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है एलिमेंट की, एंड फॉर्म पॉजिटिव, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कैसा आयन बनाता है, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। क्या बनाता है बच्चों? पॉजिटिव आयन बनाता है, और उसे कहते हैं कैटायन। जैसे आपने देखा होगा Na है, Na, ठीक, तो Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Na प्लस बनाता है। तो क्या बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके? कैटायन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। समझ में आ गया? तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। एंड और मेटेलिक कैरेक्टर, और इसको क्या कहते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नीचे की तरफ जब चलते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाला जा सकता है। ठीक, देखते हैं। जैसे पहला ग्रुप है Li, Na, K, Rb, और Rb के बाद कौन सा है? Cs और Fr, Cs और Fr। फ्रेंशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। नीचे की तरफ साइज क्या होता है? बढ़ता है, यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि शेल बढ़ रही हैं। इसमें कितनी शेल हैं बताओ? 2, 1, 2 शेल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2, 8, 1, ठीक, इसमें 2, 8, 8, 1, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं। तो जब शेलों की संख्या बढ़ती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो साइज बढ़ता है, और न्यूक्लियस से दूरी जो है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन आराम से, यानी कि न्यूक्लियस की पकड़ जो है बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कम होती चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा, क्लास अगर बड़ी है, बहुत बड़ी क्लास है, और पीछे बैठा है कोई स्टूडेंट, टीचर की पकड़ से दूर है, टीचर की पहुंच से दूर है, तो वो कभी कभी चुपचाप चला जाता है पानी पीने, है ना। तो जितनी बड़ी क्लास होगी उसमें से, या कोई और बुलाने आया पीछे वाले स्टूडेंट को, और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो पीछे वाला स्टूडेंट जा सकता है, आगे वाला बड़ा मुश्किल है जाना। तो जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी।
इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो नीचे की तरफ क्या है, साइज बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। साइज बढ़ने से, अभी बताया था आपको, इसमें 4 शेल हैं, इसमें रुबिडियम में कितनी होंगी, 5 शेल होंगी, सीजियम में 6 शेल होंगी, इसमें 7 शेल होंगी। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। अगर हम पीरियड की बात करें, ये तो था ग्रुप में नीचे की तरफ, पीरियड में क्या होता है बच्चों कि शेल तो रहती है सेम, यहां क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर यहां पर, इसको मैं यहां हटा देता हूं, यहां डाउन द ग्रुप क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। पीरियड में देखते हैं बच्चों, पीरियड में क्या होगा, जैसे Li है 3 है, बेरिलियम है 4 है, बोरोन है 5 है, इस टाइप से शेल उतनी है। इधर की तरफ क्या है, शेल तो सेम है, जैसे इसमें 2 शेल हैं, 2 1, इसमें 2 2, इसमें 2 3, यानी शेलों की संख्या क्या है बच्चों, यहां पर सेम है। इसमें 2 शेल, इसमें 2 शेल, इसमें 2 शेल। ठीक है, 2 शेल हैं, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बढ़ रही है। तो क्या होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ेगी उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो साइज क्या हो, छोटा होता चला जाता है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, साइज जब छोटा होगा न्यूक्लियस उसको बांधेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या आप निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। और पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, इसको ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर दूसरा पैराग्राफ दे रखा है। ठीक, इसको समझिए, यहां ये एटॉमिक रेडियस दे रखी है, ये एटॉमिक नंबर दे रखा है नीचे ग्राफ पर। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये एटॉमिक रेडियस है, बढ़ती चली जा रही है एटॉमिक रेडियस। देखिए लिथियम है ये, और मैं आपको यहां पर ये समझिए, ये क्या है, लिथियम है। यहां ये जो एलिमेंट है ये लिथियम है, ये है सोडियम, और बड़े में दिखा देता हूं सोडियम। तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ, एटॉमिक नंबर इधर की तरफ बढ़ रहा है Z, तो क्या हुआ, लिथियम से सोडियम बढ़ रहा है Na। फिर पोटेशियम पे साइज क्या हुआ, यहां देखिए एटॉमिक रेडियस बढ़ गई, 152 है इसकी, 186 है सोडियम की, और 231 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, तो यहां पोटेशियम, फिर रुबिडियम 244, सीजियम 262, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे की तरफ साइज क्या है, बढ़ रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक, तो इसको देखिए, यानी इसको ये कह सकते हैं हम कि साइज प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, साइज प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स। इन्हें एल्कली मेटल बोलते हैं, इनका नाम क्या है, एल्कली मेटल, क्योंकि ये एल्कली बनाते हैं वाटर के साथ डिसॉल्व होके। ठीक, तो इसमें करेक्टली कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा आपका सीजियम का, सीजियम, फिर रुबिडियम, फ्रेंशियम को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं, फ्रेंशियम को, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। रुबिडियम, फिर लिथियम, ये गलत है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पर सीजियम है नंबर 1,
पर आएगा मेटालिक कैरेक्टर, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और लिथियम, ऐसे आएगा। तो इसमें देखिए सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। तो आंसर कौन सा है सही, ये है। तो आंसर समझ में आ गया, क्या होगा इसका, देखिए यहां पे हो जाएगा सीजियम सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम, साइज सबसे ज्यादा किसका है, सीजियम का है, रुबिडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, और उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम के बाद लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये है करेक्ट आंसर मेटालिक कैरेक्टर का। तो सी इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और देखिए अगर हम देखें सैंपल पेपर से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल पर आते हैं और इजी होते हैं ये करने में। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग द एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हालांकि हाइड्रोजन नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन फिर भी इसको हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। देखिए दूसरा जो है इसमें, दूसरा देखिए सेकंड, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल्स। क्यों रखा गया है एल्कली मेटल्स के साथ, बताइए। एल्कली मेटल कौन कौन सी हैं, एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप होता है, ग्रुप फर्स्ट। तो Li कभी कभी ऐसे रख देते हैं, देखो यहां H Li, वैसे पोजीशन हाइड्रोजन की फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी रख रहे हैं, Li Na K Rb CS और Fr, ठीक, समझ में आ गया। लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक। हलीनाक, अगर हाइड्रोजन को भी काउंट करते हो, हलीनाक रब कसफर, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक, याद करने का तरीका। तो अब देखिए हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है इनके साथ, तो पहले समझा देता हूं फिर ऑप्शन देखेंगे। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 1, लिथियम क्या बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+, तो हाइड्रोजन भी H+ बना देता है, ठीक, जैसे HCl और इसी टाइप से LiCl, हाइड्रोजन बना रहा है, इसी टाइप से लिथियम भी बना रहा है, यानी ये एल्कली मेटल है, तो यहां हाइड्रोजन प्लस है और लिथियम यहां पर प्लस है, ठीक, समझ में आ गया बच्चों। तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देता है एल्कली मेटल्स की तरह। तो ऑप्शन देखते हैं हम क्यों रखा गया है, तो ऑप्शन कुछ कुछ हमारे आंसर से ही मिलता जुलता है, हम जो बता रहे हैं। देखिए, एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन is placed with alkali placed with alkali metals in modern periodic table, in modern periodic table, though
though it shows non-metallic character, non-metallic character। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या होंगे। एज हाइड्रोजन हैज, पहला ऑप्शन है एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इसको ऊपर से हम हटा देते हैं, ठीक। तो अब जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके किस पे हैं, किस पे बेस्ड हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर हैं। तो इसको यहां से हम हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, पहला है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें उसका ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड रीडली लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ये गलत है। एज हाइड्रोजन, थोड़ा सही से लिखते हैं इसको। देखिए ए ऑप्शन है एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड readily loses electron to form negative आयन। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही है, लेकिन रीडली लूजेस, इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू फॉर्म नेगेटिव आयन। क्या नेगेटिव आयन बनेगा? नहीं, लूज करने पर पॉजिटिव आयन बनता है, तो ये गलत है। क्या ये नेगेटिव आयन बनाती है अल्कली मेटल? नहीं, ये अल्कली मेटल क्या बनाती हैं? लिथियम है, लिथियम क्या बनाती है? Li प्लस इलेक्ट्रॉन। Na क्या बनाती है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बी देखिए, बी पार्ट, एज हाइड्रोजन कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये सही है, यही सही है। एज हाइड्रोजन कैन easily as hydrogen can easily lose 1 electron like alkali metals to form पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन आसानी से लूज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बनाने के लिए, एल्कली मेटल की तरह पॉजिटिव आयन। तो एल्कली मेटल तो पॉजिटिव आयन बनाती हैं, तो ये ही सही है, ये सही है, ठीक। इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन भी प्लस आयन बनाता है, लिथियम एल्कली मेटल भी पॉजिटिव आयन बनाती हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम मैच करती हैं, इसलिए इसको यहां पे रख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में। किसमें? ग्रुप फर्स्ट में, एल्कली मेटल्स के साथ। तो यही रीजन पूछा है इन्होंने। और सी है, देखिए सी वैसे गलत होगा। एज हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लाइक हेलोजन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गेन कर लेता है किसकी तरह? इजीली हेलोजन की तरह, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। हाँ, नेगेटिव आयन वो बना लेता है हेलोजन की तरह भी, लेकिन तो उसे 17 में रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो रीजन पूछा है वो किसका पूछा है कि वो फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया है। तो थर्ड वाला सही तो है, लेकिन वो इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसमें देखिए ग्रुप 17, अगर हम बात करें ग्रुप 17 हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फ्लोरीन क्या है?
F प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव, और हाइड्रोजन भी H प्लस H नेगेटिव, जितने भी सोडियम हाइड्राइड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर तो उसे 17 में रखना चाहिए था, तो ये आंसर इसका सी वाला जो है वो गलत है। 17 के अनुसार ठीक है वो, लेकिन वो उन्होंने पूछा है कि एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया, तो उसका रीजन यही होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और H प्लस बना लेता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, एज हाइड्रोजन कैन गेन 1 electron easily to form easily like halogens to form negative ion, तो ये जो है ये भी सही नहीं है। ठीक, डी है ऑप्शन, डी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में क्या होगा, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है तो फिर तो हेलोजन के साथ रखना चाहिए उसको। ठीक है, तो फिर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा तो हेलोजन के साथ रखा जाएगा उसको, तो चौथा भी ये गलत है। तो सही जो आंसर है कि एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया है, तो उसका यही है कि एल्कली मेटल की तरह ये पॉजिटिव आयन बनाता है। समझ में आ गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको हेलोजन के साथ क्यों रखा गया है, उन्होंने पूछा कि एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया है। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड विद द एल्कली मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इट शोज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो यही है कि वो एल्कली मेटल की तरह लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो उसका जो बी है आंसर बच्चों वो सही है। तो समझ गए ट्रेंड क्या होते हैं। तो बच्चों अब देखिए इसमें जो दूसरा पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है, वो तो मेटल के बेस पे था, मेटेलिक कैरेक्टर के बेस पर। अब है कि नॉन मेटल के बेस पर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बेस पर दूसरा पार्ट दे रखा है। ठीक है, हमने उसको रफ कर दिया है जो मेटेलिक पार्ट था, और जो नॉन मेटेलिक पार्ट है 18 क्वेश्चन का ही, तो उसको हमने लिखा है यहां पे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, यानी कि किसी एटम की, कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो मैं अंडरलाइन किए देता हूं इसको, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, मेटेलिक, ऑन एक्सेप्ट की नॉन मेटेलिक। टू फॉर्म ए नेगेटिव आयन, जब एक्सेप्ट करेंगे आप, जैसे किसी से कर्जा लेते हैं आप, है ना, तो कहा जाता है कि आप ऋणी हो गए, यानी लोनर हो गए, कर्जा हो गया आप पे, तो नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन, एनायन बोलते हैं उसको, एनायन बोलते हैं। जैसे सीएल है, सीएल, तो सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, सीएल नेगेटिव। तो सीएल क्या हुआ, नॉन मेटल। और क्यों एक्सेप्ट कर रहा है ये, क्योंकि 2 8 17 होता है एटॉमिक नंबर इसका, कितना होता है 17। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए इस पर, 2 8 7। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, 1 चाहिए। तो इसलिए ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। ये यहां हो जाएंगे, यहां कितने हो जाएंगे, इसका हुआ यहां है 2 8 7, इसका हुआ 2 8 8। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो एनायन बन गया। इसको कहेंगे क्लोराइड एनायन, इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज आ गया। द एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
हैव अ हायर टेंडेंसी टू गेन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो एलिमेंट जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हैव ए हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो हायर टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक, समझ में आ गया? तो ये समझिए कि जिसको जबरदस्त रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या करेगा, जबरदस्त रिक्वायरमेंट है उसको इलेक्ट्रॉन की, तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खा जाएगा एंड फॉर्म एनायन, और वो तेजी से ही क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। साइज क्या होता है बच्चों, अब समझिए इसको, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको। डाउन द ग्रुप ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ठीक, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ता है नीचे की ओर, ये तो पहले ही बताया था हमने। एक साइज और across the period from left to right electronegativity increases due to decrease in atomic size। अब इसको समझिए, अब मैं पहले ग्रुप में बताता हूं। 17 ग्रुप लेता हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये जो ग्रुप है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला ग्रुप कहा जाता है। कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, ग्रुप 17 होगा। और इन्हें क्या बोलते हैं हम, हेलोजेंस। बच्चों क्या बोलते हैं, हेलोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस कहा जाता है इनको। तो अब समझिए नीचे की ओर साइज बढ़ रहा है, ये तो आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने के साथ फ्लोरीन का देखिए साइज, ये +1 और 2 फ्लोरीन है, ये 2 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 9 है, 2 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितनी शेल हुई, 1 K और L, 2 ही शेल हुई, 2 1 2 3 3 4 5 6 7। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है, अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, हाँ, या शेयर्ड पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब शेयर्ड पेयर, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आता है और ये इसमें आना चाह रहा है, तो खींचेगा कौन इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन, ये न्यूक्लियस ही तो खींचेगा। और न्यूक्लियस जितना पास होगा उतना ज्यादा पावर से वो उसको खींच लेगा। तो जिनका साइज छोटा होगा उनमें न्यूक्लियस पास होगा। समझ में आ गया? अब एक तो है ये फ्लोरीन का एग्जाम्पल, दूसरा बताता हूं आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल, ठीक है। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन में क्या है, 1 2 और ये 3, कितनी शेल हो गई बच्चों, यहां पर शेल हो गई, कितनी हो गई, 3, ठीक है, 3 शेल हो गई। तो देखिए 1 2, यहां कितना होगा, क्लोरीन का होता है 17 2 8 7, तो कितनी शेल हो गई, 3 हो गई, 1 2 K L M, 3 हो गई। तो अब बताइए न्यूक्लियस से क्या पड़ गई, ये शेल दूर पड़ गई, दूर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसी में तो आएगा, और न्यूक्लियस पड़ गया दूर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो वही लिखा है इन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यानी एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस दूर पड़ गया तो खींच नहीं पाएगा वो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये बताइए, एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो यही है, और इसमें भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और पूरी ही पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ जाए, यानी फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। वो कोई भी एलिमेंट हो सबसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। ठीक, जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ऐसा है किसी से भी पैसे निकलवा लेगा। कोई भी ये ठान के बैठा हो कि मैं नहीं दूंगा पैसे, लेकिन वो उससे निकलवा लेगा, गिड़गिड़ाएगा, कुछ भी करेगा, वो उससे पैसे निकलवा लेगा। ऐसे ही फ्लोरीन है, खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक, तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम बच्चों क्वेश्चनों पे। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब ये मैंने क्या बताया है, डाउन द ग्रुप। अब चलते हैं पीरियड में। ठीक है, तो यहां पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा आयोडीन। ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको तो छोड़ देते हैं, आयोडीन। ठीक, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोस्ट हो गया आपका। तो अब चलते हैं हम किसमें, पीरियड में। तो देखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट, डाउन द ग्रुप यहां क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब चलते हैं पीरियड में। जैसे इसी का पीरियड ले लेता हूं मैं, लिथियम Li3, दूसरा पीरियड है ये, लिथियम 3, Li बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। ये है। इधर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases due to decrease in atomic size। इधर से इधर क्या होता है, साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और इधर से इधर क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो उल्टा है ना रिलेशन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में कैसा रिलेशन है, उल्टा है, अपोजिट है। ठीक, तो अब इसको समझिए, यहां जो होगा एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, तो न्यूक्लियस क्या है, पास होगा। ठीक, यहां सेल सेम रहती हैं। इसमें देखिए सेल हैं 2 और 1, 3 को बांटिए, 2 पहले शेल में, दूसरे में ये 1 इलेक्ट्रॉन Kl। बेरिलियम में देखिए 2 और 2 Kl। इसमें बोरोन में 2 3 K और L। यानी सेल सभी में क्या है बच्चों, सेल सभी में क्या है, सेम है। यानी 2 शेल पीरियड में, जबकि यहां से यहां सेलों की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो साइज बढ़ता है। ठीक, यहां शेल बराबर हैं। कार्बन देखिए 2 और 4 2 शेल है, Kl 2 ही शेल हैं। यहां तक शेलों की संख्या सेम है, लेकिन अंतर किसमें है, प्रोटॉनों की संख्या में। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, जो अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, शेल उतने के उतने ही है, शेल उतने के उतने ही है। ठीक, अब समझिए इसको कैसे समझाएंगे। लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, 2 ये हो गई इलेक्ट्रॉन, 2 शेल हैं। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन हैं, 1 और 1, छोटा सा, थोड़ा साइज छोटा हुआ, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, 4, तो 3 प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को या 4 खींचेंगे ज्यादा, शेल उतनी है, 1 2 1 2, 4 ज्यादा खींचेंगे। इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, इसमें हो गए 5 प्रोटॉन, 1 और 1 2। इसमें कितने हो गए, 5 प्रोटॉन। दिखने में लग रहा होगा आपको कि ये बड़ा बना दिया मैंने, लेकिन ये क्या होता है इसके मुकाबले होता है, ये थोड़ा सा, यहां 5 प्रोटॉन, 1 और 1 2, और छोटा हो गया। ठीक,
तो शेल उतनी ही है और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो ज्यादा खींचेंगे, तो साइज क्या होता चला जाता है बच्चों, इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी इसका जो चार्ज है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ रहा है प्रोटॉन का, तो साइज क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचता चला जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पास में अपने, है पास में खींचेंगे तो क्या होगा कि साइज छोटा होता चला जाए, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा, यहां भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा डाउन द ग्रुप में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैंने समझा दिया है, अब क्वेश्चन क्या होगा, ठीक। इसे मैं रफ किए देता हूं यहां से। अब देखिए, इसको अभी लिखा रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सैंपल पेपर 2021 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी ज्यादा है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं दूसरा मार्कर, ऑप्शन से केबीसी की तरह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन। अब तुक्का फिट कीजिए, नहीं तुक्का फिट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी से हो जाएगा। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अभी क्या बताया था, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। देखो लिख रहा है ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक, समझ में आ गया। तो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, नीचे की ओर डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा हुआ फ्लोरीन। ऑर्डर हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये रेडियो एक्टिव है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, रेज निकलती रहती हैं, खतरनाक होती हैं, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इसलिए इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ है ना, समझ में आ गया। तो एस्टेटिन को छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव को, आयोडीन तक ही स्टडी, केमिस्ट्री जो है स्टडी की गई है कंपाउंड्स की, ठीक। तो ये हो गया बच्चों। अब वो देखते हैं फोर्थ, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रफ कर दें इसको, ये कर लिया हो तो। अब देखो फोर्थ, इसका 18 का फोर्थ, अभी और देख लीजिए, अगर ऑर्डर पूछा जाता है आपसे तो इसको आप लिख देंगे। फोर्थ देखिए, आइडेंटिफाई द रीजन, आइडेंटिफाई द रीजन, ये रफ करना ही पड़ेगा फोर्थ के लिए। देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 5 में से 4 करने हैं कोई से। आइडेंटिफाई द रीजन, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज, फॉर द ग्रेजुअल चेंज in electronegativity in halogens down the group, down the group, ठीक। हेलोजन्स आप जानते हो, हेलोजन का ये हेलोजन एलिमेंट है, हेलोजन का मीनिंग होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर, सॉल्ट बनाने वाले। जैसे Cl है, Na के साथ मिल गया तो NaCl बन गया,
Br है Na के साथ या K के साथ मिल गया NaBr, KBr, Mg के साथ MgBr2, ये सब सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट बनाते हैं ये, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप। अब ए इसमें ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, एटॉमिक साइज। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है? नहीं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब देखिए क्या चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है? नहीं, इंक्रीज होती तो इसका ज्यादा होता, ठीक है, नहीं, फ्लोरीन का ज्यादा, तो डिक्रीज होती है, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। और एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होता, एटॉमिक साइज क्या होता है, और सारे आंसर इसी में दे रखे हैं आपके, ठीक है। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यहां क्या लिखा है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, नीचे की ओर, ठीक है। इंक्रीज, यहां डिक्रीज है, यहां इंक्रीज है, तो गलत हो गया, आप सेलेक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, बहुत ही आसान है। दूसरा बी पार्ट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, GROUP ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये सही चल रहा है अभी, ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यहां तक तो ठीक है, डाउन द ग्रुप में ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है, नीचे की ओर जब चलते हैं तो लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। आपने पहले मेटालिक कैरेक्टर में पढ़ा होगा कि नीचे की तरफ साइज जब बढ़ता है तो न्यूक्लियस से दूर पड़ गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने, क्लास में, क्लास बड़ी हो गई है, क्लास बड़ी हो गई है और न्यूक्लियस यानी कि जो टीचर है वो थोड़ा दूर पड़ गया है, और बड़ी क्लास है तो पीछे से जो स्टूडेंट है जो दूर है वो आसानी से निकल के जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये क्या है कि लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ती है नीचे की ओर, और यहां क्या लिख रहा है? डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कि लूज करने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन वो घटती है, जबकि नहीं, लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो ये जो सेंटेंस है ये वाला क्या है? गलत है। समझ में आ गया? ये वाला, तो बी वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, अब देखते हैं बच्चों सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये सही हो जाएगा। ठीक, दोनों ये जो है आपके क्या हो गए? गलत हो गए। अब देखते हैं सी, इसका सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, शॉर्ट में दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in atomic radius, increase in atomic radius। ठीक है, और स्लैश करके लिखा है
टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो सही है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अब देखिए यहां पर कि साइज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, साइज एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया बच्चे कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नीचे की ओर घटती है, ऊपर की ओर ज्यादा होती है गेन करने की, जब भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका जो ऑप्शन है बच्चों, ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा। और डी को और देखे लेते हैं हम, इससे पहले मैं रफ किए देता हूं, और डी ऑप्शन को और देखे लेते हैं। ठीक, तो आप एक ग्रुप याद कर लो, इसको याद करने का तरीका, फूटा कुल्हड़ बारात आई अतरौली से, फूटा कुल्हड़ बारात आई अतरौली से। ठीक है, ये हेलोजन का है, फूटा कुल्हड़ Cl, बारात Br, आई अतरौली At से। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों इसको याद कर सकते हैं। और इसमें फ्लोरीन, और इसी से सारे कॉन्सेप्ट लगा दो। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्लोरीन आयोडीन का सबसे कम होगा, सबसे कम होगा तो डिक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक हो जाएगा ना, तो इससे सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब एक और देखिए, डी जो ऑप्शन है, डी को हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। फोर्थ का जो है देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, गलत है ये। फोर्थ जो ऑप्शन है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जबकि डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये गलत ही हो गया, फिर तो बात ही करना गलत है, मतलब बात ही करना जो है क्या फायदा। तो फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है 18 का, 18 का बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ है 18 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाई द फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 ही करने हैं वैसे आपको, लेकिन 5वां देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग reason correctly justifies that फ्लोरीन इसका है 72 पिकोमीटर हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई, हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन लिथियम। कितना है लिथियम का, 152 पिकोमीटर। और आपने ग्राफ में भी देखा था, है ना, ग्राफ से भी दिख रहा था कि स्मॉलर है। अब देखिए यहां पर क्या है, अब इसका पता चलेगा रीजन क्या है इसका। ठीक है, करेक्टली मैच रीजन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए सेम पीरियड में है, ये पहले आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। सेम पीरियड में है कि लिथियम, बेरिलियम 3 है एटॉमिक नंबर, 4 बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। सेम उसमें है ये पीरियड में, सेम पीरियड में। और क्या होता है, एटॉमिक रेडियस
डिक्रीजेस, डिक्रीज होती है। और क्या बताया था हमने, सेल तो है सेम, लेकिन न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, इस वजह से होता है। अब रीजन देखते हैं। पहला रीजन है फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप। सेम ग्रुप, क्या ये सेम ग्रुप में है, सेम पीरियड में तो है, दूसरा पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, दूसरा, क्योंकि दो ही सेल हैं, दूसरा पीरियड है। लेकिन क्या ग्रुप तो ऐसे होते हैं, तो ये तो है फर्स्ट ग्रुप में, ये फर्स्ट ग्रुप में, ये किस में है 17 में, ये 17 में, ये फर्स्ट में है, तो ग्रुप तो अलग है, ये तो गलत है, सेम ग्रुप, तो ये गलत हो जाएगा। और आगे देखिए क्या कहता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज increases down the group, ठीक। अब ये क्या कहता है, सेम ग्रुप में है और नीचे की तरफ साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, नीचे की तरफ इंक्रीज तो होता है, लेकिन जब सेम ग्रुप में हो जब ही तो, जैसे फ्लोरीन, ये क्या मान रहे हैं, पता क्या मान रहे हैं, ये फ्लोरीन ये ऐसे है ना, और लिथियम ऐसे है, तो बढ़ रहा है नीचे की ओर, साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो लिथियम का ज्यादा हो गया, ये मान के चल रहे हैं, जबकि सेम ग्रुप में हो जब ही तो, ठीक है, तो ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन गलत है। अब देखिए दूसरा क्या है बच्चों, बी पार्ट, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट, देखिए बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या कहता है, फ्लोरीन एंड एलआई आर इन सेम पीरियड, ये सही है, फ्लोरीन एंड एलआई आर इन सेम पीरियड, सेम पीरियड में है, सेम पीरियड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक साइज increases across the period, increases across the period, increase the across the period, ठीक, increase across the period due to increase in the number of cells, due to increase in number of cells, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। देखिए फ्लोरीन और लिथियम सेम पीरियड, ये ठीक है, लेकिन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, क्या इंक्रीज होता है, यहां क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, घटती है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो यहां लिखा है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। क्या सेल्स बढ़ती है, नहीं, सेल तो उतनी रहती है, इसमें भी 2 सेल हैं, 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 देखो 6 है, 2 और 4, 2 और 5 7 है, सभी में 2-2 सेल हैं, 2-2 सेल हैं, तो क्या बढ़ रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। अब सी देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है बच्चों, देखिए मार्कर का कलर चेंज हो रहा है, मुझे लगता है ब्लैक में ब्लू इंक मिल गई, ब्लैक ब्लू। फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप, फ्लोरीन एंड लिथियम, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम ग्रुप, ये वही वाली बात आ गई, सेम ग्रुप, ये भी गलत है। आगे और इन्होंने आगे कुछ और लिखा है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इस बार ये क्या मान रहे हैं पता है, सेम ग्रुप का मतलब पता है क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि पहले है लिथियम और फिर है फ्लोरीन, तो नीचे की तरफ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सेम ग्रुप में है, ठीक। तो लिथियम का क्या है, ज्यादा है ना साइज, लिथियम का क्या है, ज्यादा है, तो लिथियम पहले रख दिया है, फ्लोरीन नीचे होगा तो डिक्रीज होता है, लेकिन ये भी गलत है, सेम ग्रुप में तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है। अब बात करते हैं डी की, डी ऑप्शन, ये क्या है,
फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड, फ्लोरीन एंड लिथियम, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन सेम पीरियड, सेम पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियड, सेम पीरियड में है, बात सही है, लिथियम और फ्लोरीन सेम पीरियड में है, एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ये सही है, ठीक, एंड अक्रॉस देखो लिख रहा है ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस तो मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज और या फिर रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये वाला इसमें सही है, ये वाला सही है, सेम ग्रुप में है, और ये डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है ये। साइज का ट्रेंड याद रखिए, ट्रेंड आपको पता चल गई तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रफ कर दें, ये वाला सही है। 5 जो ट्रेंड है इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा, ट्रेंड पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, साइज का, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बच्चे जरूर कर लेना आप इस पर क्वेश्चन, और ये इजी भी है काफी, ठीक। तो जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, ठीक। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब इसका उल्टा करते चले जाओ, तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और फोर्थ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी increases left to right in period, ठीक है, समझ में आ गया। 5th है एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज और इसको रेडियस increases down the group और एटॉमिक साइज रेडियस decreases left to right in period, ठीक। एटॉमिक रेडियस, ये
बच्चों बहुत ही सिंपल है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इन ट्रेंड्स को आप याद कर लीजिए, ठीक है, जरूर क्वेश्चन आएगा इस पे। तो अब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।